मैंने कहा आज आप पावर को रिसीव करोगे अपनी लाइफ में, हालेलुया। पवित्र आत्मा की आज आप सामर्थ को रिसीव करोगे यीशु के नाम में। आज आप इसलिए आए हो कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को ग्रहण करो, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है, अगर आप उपवास प्रार्थना, पिछले बुधवार हम 7 डेज उपवास प्रार्थना में थे, हमने पूरा किया उससे। आप में से कितने लोगों ने रखे उपवास? ओके, अगर आपने रखे हैं तो ये आपके लिए, हालेलुया। और अगर आपने नहीं भी रखे तो जो आपके पड़ोसी पर उतरेगी वो आप पर भी उतरेगी यीशु के नाम में। मैं वचन को देना चाहूंगा, इसके लिए आपको सिर्फ आपको सुनना है, घर जाके आपको इसे पढ़ सकते हैं, केवल सुनना है जो मैं पढ़ूंगा। लूका 4:1 में लिखा है, जब यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, तो शैतान के द्वारा शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया था। जब वह दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। ओके, तो शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह रोटी बन जा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। बोलो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। आज मैं सामर्थ को ग्रहण करूंगा जो मुझे जीवन देगी। बोलो परमेश्वर के वचन से आज मैं सामर्थ को ग्रहण करूंगा जो मुझे जीवन देगी, हालेलुया। 13 आयत में लिखा, तब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब सब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। लेकिन तब शैतान परीक्षा कर चुका। शैतान जिसे इब्लीस बोलते हैं, वो शैतान जब परीक्षा कर चुका, जब तक यीशु मसीह फास्टिंग में थे वो उसकी परीक्षा कर रहा था, रोक रहा था, बहुत कुछ सामने लेके आया। पर जब वह शैतान परीक्षा कर चुका तो शैतान उसके पास से कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, कुछ समय के लिए, हालेलुया। कुछ समय के लिए उसके पास से, क्योंकि शैतान वो बार बार आपकी लाइफ के पास आता है। जैसे मैंने कंप्लीट डिलीवरेंस के बारे में प्रीच किया था कि कुछ जातियां, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना उपवास से तुम्हारी लाइफ से कभी ना जाएंगी। इसलिए तुझे फास्टिंग रख के प्रेयर करनी होगी। और लोग फास्टिंग में गए, फास्टिंग प्रेयर में गए, और दुष्ट आत्माएं से लोग डिलीवरेंस, हीलिंग प्राप्त करना शुरू किया उन्होंने अपनी लाइफ में, हालेलुया। और यहां पर जब वह कहते हैं शैतान कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया, इसलिए वो जब आप फायर में बढ़ते हैं, जब आग में बढ़ते हैं, जब आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हो और शैतान का सामना करते हो, वो कुछ समय के लिए आपकी लाइफ से चला जाता है। पर अगर आपकी लाइफ में फायर की कमी होती है, पावर की कमी होती है, तो वो फिर से आता है, हालेलुया। वो फिर से आपकी लाइफ में आता है, हालेलुया। तो यहां पर क्या है, शैतान उसके पास से चला गया। और क्या हुआ, जब आप फास्टिंग में जाते हैं, जो फास्टिंग के बाद प्रभु ने आपके लिए वचन दिया मैं उसे दूंगा, और उसके बाद हम फायर को रिसीव करेंगे, पावर को रिसीव करेंगे। अगर मैं पन्ना आगे जाके देखता हूं तो क्या हुआ उस परीक्षा के बाद, कह सकते हो तो फास्टिंग प्रेयर के बाद, अगली आयत में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देशों में फैल गई, हालेलुया। मैंने कहा आज के दिन मैं आपको एक भविष्यवाणी देता हूं। कुछ समय पहले मुझे नेचर का बहुत शौक है, अच्छा लगता है मुझे, पर उसके साथ मुझे टाइम व्यतीत करने के लिए कम मिलता है, क्योंकि आपके साथ टाइम ज्यादा व्यतीत करना होता है। तो इसीलिए मैं एक पौधे को देख रहा, एक बूटा देख रहा मैं ओनू, और उसमें जैसे वो सीजन होता है ना फ्लावर का, ऐसे ये सीजन आ गया, फ्लावर उठे जब सतवर्ग दा बूटा जिन्हों कहते ਜਾਂ ਹੋਰ, जब ਉਹਦਾ सीजन आ ਜਾਂਦਾ गर्मियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਇੱਕ ਟਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀਗਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦੋ, ਹੁਣ ਫੇਂਕ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾੜ ਕੇ ਫੇੜ दो, ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਟੇਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, पूरा सुख के नीचे हो गया। पर क्या हुआ उसको मैंने इस समय देखा, जब वो बिल्कुल, अब अगर मैं उसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगा अगर टाइम मिले कभी, तो बिल्कुल वो सूख गया, पर उसके फूल पूरी पावर के साथ, टानी पूरी सूख, कोई ग्रीन नहीं उसमें, पर सीधा ही टानी में जो एंड में फूल उसके जो सूख चुके थे, वो फूल पूरे हरियाली के साथ भरे हुए, हालेलुया। इस बात से प्रभु ने मुझे आज मार्च महीने जो फरवरी में फास्टिंग एंड करके शुरू किए गए हो, प्रभु ने बोला, वो मुझे रुकने के लिए बोला, उसे देखने के लिए बोला, उसने मुझे रेवलेशन दिया कि जिस तरह जब आपका सीजन आता है
तो चाहे आपकी लाइफ मुरझाई हुई हो, कैसे भी आपकी लाइफ में हालात परिस्थितियां आपको कुछ भी क्यों ना कह रहे हो, हालात कुछ भी क्यों ना कह रहे हो, बैंक बैलेंस कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, बीमारी कुछ भी कहना हो, आत्मिक जीवन कुछ भी क्यों ना कह रहा हो, पर जब आपकी लाइफ में सीजन आ जाता है बढ़ने का, सेवा करने का, प्रभु के लिए यूज होने का, तो कोई हालात आपको रोक नहीं पाता। हालेलुया। तो प्रभु ने बताया कि मार्च महीना जो फरवरी आप फास्टिंग प्रेयर के साथ खड़े हुए शुरुआत की है, या जितने भी लोग हैं, तो मार्च महीना, मैंने कहा ये नहीं आपका सीजन आने वाला नहीं बोल रहा हूं मैंने कहा आपका सीजन आ चुका है। इस मार्च महीने में आपका सीजन आ चुका है। हालात चाहे कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, आपका सेवकाई में बढ़ने का सीजन आ चुका है। आत्मिक क्रियाओं में उठने का सीजन आ चुका है। प्रेयर में बढ़ने का सीजन आ चुका है। पावर रिसीव करने का सीजन आ चुका है। आत्मिक जीवन में बढ़ने का सीजन आ चुका है। मैंने कहा आर्थिक जीवन में ब्लेस होने का सीजन आ चुका है। आनंद और शांति में बढ़ने का सीजन आ चुका है। स्पिरिचुअल मेंटली रिलैक्स होने का सीजन आ चुका है। प्रभु के लिए रूहों को बचाने का सीजन आ चुका है। विदारी का सीजन आ चुका है। सीजन आ चुका है। हालात चाहे कुछ भी कहे, पत्ते चाहे मर जाए हो, कुछ भी हो, पर आप पर फूल लगेंगे। आप ऋतु के अनुसार फलवंत होंगे। आपकी ऋतु आ चुकी है। आपका सीजन आ चुका है। आपका सीजन आ चुका है। आपका सीजन आ चुका है। जिस तरह यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा, आज आप पावर से भरे हुए अपने घर को, अपनी मिनिस्ट्री को लौटेंगे, और आप देखेंगे आपका सीजन आ चुका है। आप देखेंगे आपका टाइम आ चुका है। आज से अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर, स्टेटस पर कहीं भी लिख दो, मेरा टाइम आ चुका है। रोज अंगीकार करो, मेरा टाइम आ चुका है, मेरा सीजन आ चुका है, मेरा टाइम आ चुका है। आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन में, सेवकाई में बढ़ने का बोलो, मेरा टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है। बोलो आई रिसीव दिस prophetic word। 7 बार बोलो, 10 बार बोलो, आई रिसीव दिस prophetic word। मेरा टाइम आ चुका है। लेम्प्रोंदा नमा सक्रो को दो लोक्रो को दो लोक्रे बिंदला मंदो लमरंदा नमा सिखे। लेम्प्रोंदो नमा दो लोक्रो को दो लोक्रो को दो लरसेंदे में सिखे। लेम्प्रोंदा नमा सिखे। लेम्प्रोंदा नमा दला रबदला करो बदला प्रभुदला प्रभुदला रबो सिखे। लेम्प्रोंदा ने करोंदा नमा सिखे। हालेलुया। जब टाइम आएगा आप अपने लिए बोलेंगे कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है। आज से 18 आयत में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। उसने मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को आजाद कराऊं। मैंने कहा आज से आप छुटकारे का प्रचार करोगे। आज के बाद आप गुड न्यूज क्रूसर्स मीटिंग्स करोगे यीशु के सामर्थी नाम में। आप बंदियों को छुटकारे का ऐलान करोगे। अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करोगे। आप कुचले हो को छुड़ाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु के प्रसन्न रहने का प्रचार करोगे यीशु के नाम में। आप अपनी गवाही का, गुड न्यूज का प्रीच करोगे यीशु के सामर्थी नाम में। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। बोलो मैं रिसीव कर दे प्रोफेटिक वर्ड्स को अपनी लाइफ में। और प्रभु ने कहा आज से ये लेख तुम्हारे बीच में, तुम्हारे सामने पूरा हुआ। और मैं कहता हूं आज ये वचन आपकी लाइफ में पूरा हुआ। आपका टाइम आ चुका है। आपका टाइम आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हालात चाहे कुछ भी हो, आपको अपनी लाइफ में लग रहा था हालातों को देख के, परिस्थितियों को देख के, क्योंकि कई वक्त आप शैतान आपकी लाइफ में आपके हालातों को दिखाता है और वो ध्यान नहीं देने देता जो प्रभु आपके लिए देख रहा है, और वो ध्यान नहीं देने देता जो प्रभु आपकी लाइफ में देख रहा है। हालेलुया। जब बड़ा गोलियत इजरायली लोगों को ललकार रहा था, कौन है मुझसे युद्ध करेगा, कौन है? सब योद्धा डर गए, बड़े से बड़े, दाऊद के सारे भाई डर गए, शाऊल डर गया, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। क्योंकि वो क्या देख रहे थे? वो गोलियत के कद को देख रहे थे, गोलियत की बाहरी पावर को देख रहे थे। वो अपने अंदरूनी वो फेथ को खो चुके थे, विश्वास को खो चुके थे, अपने अंदर आत्मिक सामर्थ्य को वो खो चुके थे। वो गोलियत के हालातों को देख रहे थे, ताकत को देख रहे थे। इसी तरह कई वक्त शैतान आपकी लाइफ में ऐसे हालात रखता है, ऐसी परिस्थितियां रखता है, ताकि आप उनकी ओर देख के अपनी लाइफ के बारे में सोचने लग जाएं और आपके डिसीजन रॉन्ग हो जाएं। आप उखाड़ के फेंक दे। आप उस पौधे को जिसमें सीजन के बाद फल लगने वाले हैं, फ्रूट लगने वाले हैं, आप हालातों को देख के कि ये तो मुरझाया हुआ है, उस पौधे को उखाड़ के फेंक दे। शैतान ये चाहता है। मैंने तेरे बहुत सारे मिरेकल्स देखे। मैंने ऐसा कुछ समय पहले जब हमने शुरू एक गमले में एक पौधा लगाया,
अचानक अंधेरी आई, तूफान जैसा आया और कुछ उसके ऊपर गिर गया। वो टोटली इतना बड़ा तना उसका टोटली ऐसे टूट के गिर गया। अब क्या करना चाहिए उसे? हालात क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो ऐसा नहीं है, गुलाब का नहीं है उसकी टाहनी लगा दो हो जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी की टाहनी भी लगाते हो, पहले वो सूखता है, जड़ पकड़ता है, दाब लगाते हो, फिर से वो जड़ से भी पत्ते निकलते हैं। ऐसा नहीं कि वो जीवित ही जीवित बच जाए कोई पौधा। हालेलुया। वो ऐसा नहीं था, वो टूट गया। पर हालात क्या कह रहे? हम उसे फेंक दें। पर अंदर से फेथ क्या कह रहा था? नहीं, इसे दोबारा गमले में टूटे को गाड़ दे। बात फेथ की है। यदि तुम मुझ पे बिलीव करोगे, मेरी महिमा को देखोगे। यदि तुम मुझ में बिलीव करोगे, मेरी महिमा को देखोगे। हमने ऐसे ही उसे गाड़ दिया, ऐसे ही गाड़ दिया, तने को सीधा गाड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो अभी सूखेगा, उसकी जड़ बनेगी। मैंने कहा वो सूखा ही नहीं, वो पौधा तने को ही गाड़ दिया। आज इतना बड़ा हो चुका है। समझ रहे हो आप? शैतान आपके हालातों को रखता है कि इस हालातों को देखकर आप फेथ को खो दें। आप फेथ को खो दें। आप अपनी बीमारी को देख के, आप मोरे चैलेंज को देख के, आप अपने आप को पाप में गिरा हुआ देख के सेवकाई से पीछे हट जाएं। आप अपने आप को आत्मा में कमजोर देख के आगे भूल जाए अपने विजन को कि प्रभु ने मुझे किस कामों के लिए चुना है। हालेलुया। आपको लक्ष्य पता होना चाहिए, आपका लक्ष्य, आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। तो इसीलिए जब हम चेले बने थे, प्रभु हमें सिखाया गया था, अच्छा दुनिया में अगर इतने अरब लोग हैं, अगर भारत में इतनी आबादी है, तो हमें, अगर भारत में इतने मसीह लोग हैं, अगर एक एक मसीह इतने लोगों को बचाए तो सबको बचाना आसान है। पर बात तो ये है कि आप वो हर एक व्यक्ति के ऊपर वो पावर से भरा हुआ है या नहीं। हालेलुया। व्यक्ति तो बहुत है। ये आपको लगे इतनी दुनिया बचाने कितनी मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति पावर से भर जाए, एक बंदे को सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी रूहें आएंगी, 20, 30, 50, कोई ज्यादा नहीं आएंगे एक बंदे के खिलाफ, कुछ सालों में, कुछ महीनों में करने के लिए। हालेलुया। बात है पावर की। हालेलुया। तो उस आपके अंदर फेथ, और सारे दाऊद के गोलियत के कद को देख के डर रहे थे। पर दाऊद आया, उसने गोलियत को कद को देख के उसने वो नहीं डरा। उसने हालात को नहीं देखा कि ये हालात क्या सामने खड़े। उसने वचन को देखा कि जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दी है, आज ये गोलियत क्या चीज है। हालेलुया। वो उस विश्वास से गया जो उसका परमेश्वर के ऊपर था, ना कि हालातों को देखकर। कई बार लोग हालातों को देखकर डिसीजन बदल लेते हैं, फैसले बदल लेते हैं। इसकी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में भी ये होगा। ये नहीं सफल हुआ तो मैं कैसे सफल हो जाऊंगा? हर कोई बंदा इस दुकान में आया, वो सफल नहीं हुआ, ये कैसे सफल हो जाए? मतलब कोई भी व्यक्ति हालातों को देखकर चलता है। पर क्या आप फेथ से चलते हो, या क्या वचन से देख के चल रहे हो, क्या हालातों को देख के चल रहे हो? तो इसीलिए आपको और शैतान आपके सामने ऐसे हालात रखता है कि आप भूल जाएं कि आपका सीजन आने वाला है। हालेलुया। पर आपका सीजन आ चुका है। हालेलुया। हालातों को मत देखें, परिस्थितियों को मत देखें, सामने क्या दिख रहा है उसको मत देखें। सामने वो लाल समुद्र हो सकता है, पर जो परमेश्वर आपके साथ है वो उसे 2 भाग कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो वो उनके प्रसन्न रहने का कहता है, आज ये लेख तुम्हारे बीच में पूरा हुआ। हालेलुया। ये वचन वो प्रभु के लिए वो रेमा वचन था। आज ये वचन तुम्हारे लिए पूरा हुआ। तुम्हारे पास पूछा, पूरा हुआ। आपके लिए ये रेमा वचन है कि आप जिस हालातों का, परिस्थितियों का सामना करके आए हो, जो उपवास प्रार्थना में या किसी चीजों में, तो वो इसलिए था कि अब आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हो। बस यही परफेक्ट वर्ड देने के लिए आज प्रभु ने मुझे आपके सामने भेजा है। और इस वचन के बाद मैं आपके लिए कहता हूं, बाइबल में लिखा है उसने 70 को चुना। यूहन्ना 20:21 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, लो पवित्र आत्मा। लो पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा की सामर्थ को लो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मैं उस जो आपका सीजन आ चुका है उसके लिए आपको सामर्थ के साथ अभिषेक करता हूं, और मैं आपकी जिंदगी में बोलता हूं, आपका शरीर भरना शुरू हो जाएगा उस आत्मिक सामर्थ से। कहता, जो तुम्हें दिख रहा है उसे मत देख, जो हमारे वो सेना को मत देख जो सामने आ रही है। आत्मिक आंखें खोल, उनसे कहीं गुना स्वर्गदूत सेना हमारे पास है। अपने हाथों को उठाओ। वो आपका डिलीवरेंस लेने का सीन हो सकता है, आपकी हीलिंग का सीन हो सकता है, आपका मसा पावर को रिसीव करने का सीन हो सकता है। मैंने कहा आज आप पावर को रिसीव करने के लिए आए हैं, सामर्थ को रिसीव करने आए हैं।
गॉड्स पावर को आप रिसीव करने वाले, परमेश्वर की उस पावर को, गॉड पावर को आप रिसीव करने के लिए आए हो।